वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। मुगल काल का एक पार्ट मैंने आपको कल करवाया था और आज हम कर रहे हैं मुगल शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी उत्तर मुगल काल से संबंधित, ठीक है। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक काल, जिसमें आपको ये ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह से संबंधित क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। और संडे तक हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। 15 तारीख तक हिस्ट्री हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। तो मुगल काल में मंत्री परिषद को, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मंत्री परिषद को कहा जाता था विजारत, ठीक है। क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में खालसा भूमि से क्या तात्पर्य था। तो मुगल काल में भूमि कर के विभाजन के आधार पर, मतलब जो कर दिया जाता था, तो कर के विभाजन के आधार पर 3 वर्गों में भूमि को विभाजित किया गया था। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। तो उसमें एक थी खालसा भूमि। खालसा भूमि का मतलब क्या था? यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, तो जो सबसे पहला ऑप्शन हमारा है, जो भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होती थी, उसे कहा जाता था खालसा भूमि। अब आपको दूसरा जो ऑप्शन दिख रहा है, तनख्वाह के बदले में दी जाने वाली भूमि, तनख्वाह के बदले में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था जागीर, ठीक है। जागीर भूमि जो बादशाह के नियंत्रण में होती थी उसे तो कहा जाता था खालसा भूमि, और जो तनख्वाह के बदले दी जाती थी उसे कहा जाता था जागीर भूमि। एक और भूमि यहाँ पे है, अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि। जिस भूमि से लगान नहीं वसूला जाता था और वो अनुदान में दी जाती थी, उसे कहा जाता था मिल्क, ठीक है। उसे क्या कहा जाता था? उसे मिल्क कहा जाता था, ठीक है। मिल्क, या इसे मयूरगल भी, सयूरगल भी कहा जाता था। मिल्क कहा जाता था या इसे सयूरगल भी कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ हमने 3 और क्वेश्चन तैयार कर लिए कि कर भूमि के आधार पर 3 प्रकार की भूमि का विभाजन था, ठीक है। पहली वाली थी खालसा, दूसरी थी जागीर और तीसरी थी आपकी मिल्क। तीनों का डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, चाहे तो आप थोड़ा सा वेट करके इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेर शाह और अकबर द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति कौन सी थी। तो एक भू राजस्व की पद्धति थी जिसे पहले शेर शाह ने अपनाया था और बाद में अकबर ने भी उसका प्रयोग किया था। तो उस भू पद्धति का नाम था, भू राजस्व की पद्धति का नाम था राई। राई एक भू राजस्व की पद्धति थी, पहले शेर शाह ने अपनाया और बाद में अकबर ने भी इसका प्रयोग किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुगल काल में कृषक जिन वर्गों में विभाजित थे वो कौन कौन से। तो मुगल काल में जो किसान थे वो भी 3 भागों, भूमि भी 3 भागों में विभाजित थी, और जो आपके कृषक थे ये भी 3 वर्गों में विभाजित थे। तो सबसे पहला था उसमें खुद कास्त, दूसरा था उसमें पाही कास्त, और तीसरा था उसमें मुजारियन। यानी इसका आंसर है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे तीनों आंसर जो है, तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही होते हैं। खुद कास्त, पाही कास्त और मुजारियन, ये तीनों क्या थे? आपके मुगल काल में कृषक वर्ग में विभाजित वर्ग थे, ठीक है। नेक्स्ट है, आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया। तो मुगल काल में जो आना सिक्का था, इसका प्रचलन करवाया था आपके शाहजहां ने। शाहजहां ने, ठीक है। तो मुगल काल में आना सिक्के का प्रचलन कौन करवाता है? शाहजहां करवाता है। नेक्स्ट है, मुगल काल में दैनिक लेन देन के लिए किसका प्रयोग होता था। एक क्वेश्चन है कि मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मुगल काल में दैनिक लेन देन के लिए किसका प्रयोग होता था। तो मुगल काल में दैनिक लेन देन के लिए जो प्रयोग होता था वो होता था तांबे का दाम। तांबे का दाम प्रयोग होता था, और जो तांबे का दाम था इसका हिसाब कैसे होता था? 1 रुपया में 40 दाम होता था, ठीक है। 1 रुपया में 40 दाम होता था। मुगल काल में लेन देन का क्या था? दैनिक लेन देन के लिए किसका प्रयोग होता था? तांबे का दाम का, और 1 रुपया जो होता था, 1 रुपये में 40 दाम होते थे, ठीक है। और इसमें जो नेक्स्ट है आपको, जो मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार था वो था यहाँ पे चांदी का रुपया। लेन देन के लिए प्रयोग होता था तांबे का दाम, और अर्थव्यवस्था का आधार था चांदी का रुपया। लेके आओ उसको, चांदी का रुपया लेके आओ। नेक्स्ट है, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया था। अब सैन्य व्यवस्था में मुगल काल में क्या थी? मनसबदार प्रथा थी। तो मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किसने किया था? यहाँ पे ये प्रारंभ किया था अकबर ने,
ठीक है। मनसबदारी प्रथा को सैन्य व्यवस्था में किसने प्रारंभ किया? अकबर ने किया था। मुगल सेना निम्न में से किन भागों में विभक्त थी? तो मुगल सेना उस समय जो थी वो 4 भागों में विभक्त थी। उनमें से जो यहाँ पर दिए गए हैं कौन कौन से भाग वो थे? तो मुगल सेना जो थी वो पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना, इन भागों में विभक्त थी। और जो चौथा भाग था वो क्या था? हाथी सेना। तो मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। पहला था पैदल, दूसरा था घुड़सवार, तीसरा था तोपखाना और चौथा था हाथी सेना। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सेना में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था किसने की? तो यहाँ पर जो सवार थे, ठीक है, एक सवार पद होता था यहाँ पे सेना में, ठीक है, जो सवार पद होते थे। तो सवार पद में 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था कौन करता है? तो यहाँ पर सिंह अस्पा और 2 अस्पा की व्यवस्था करता है आपका जहांगीर। इन्होंने सिंह अस्पा और 2 अस्पा की व्यवस्था की थी सवार पद में। नेक्स्ट है, मुगल काल में देहसाला नाम की कर प्रणाली किसने प्रारंभ की? मुगल काल में देहसाला नाम की कर प्रणाली प्रारंभ की थी और ये प्रारंभ की थी अकबर ने, ठीक है। और इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो देहसाला नामक आपकी कर प्रणाली थी, इसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि टोडरमल बंदोबस्त क्या था, तो अकबर ने जो देहसाला नामक कर प्रणाली प्रारंभ की थी उसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया, इस प्रणाली को उसने क्या कहा? औरंगजेब ने क्या किया? भू राजस्व को कितना कर दिया? उपज का आधा कर दिया। और इस प्रणाली को उसने क्या नाम दिया? इस प्रणाली को उसने नाम दिया नस्क, ठीक है। उस प्रणाली को उसने क्या नाम दिया? यहाँ पे नस्क नाम दिया। देहसाला हमने अभी बताया, राई बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे मिलान करना है उस समय के जो पद थे और उनके कार्य क्या थे, ठीक है। तो मुगल काल में जो पद थे दीवान, दीवान जो पद था, दीवान पद का कार्य क्या था? दीवान पद का कार्य यहाँ पे था वह प्रांतीय राजस्व का प्रधान था। जो आपका प्रांतीय राजस्व था उसका प्रधान था दीवान। फिर यहाँ पे है कोतवाल, कोतवाल जो था वो नगर का प्रधान था। और बक्सी एक पद होता था, बक्सी क्या था? आपका प्रांतीय सैन्य प्रधान था, ठीक है। प्रांतीय सैन्य प्रधान क्या था? आपका बक्सी था, ठीक है। दीवान था प्रांतीय राजस्व का प्रधान, कोतवाल था नगर प्रधान और बक्सी था प्रांतीय सैन्य प्रधान। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ मुगल शासक और उनके नाम जो आपका उत्तरवर्ती मुगल शासक होते हैं आधुनिक काल के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फर्रुखसियर, तो एक फर्रुखसियर हैं, उनका नाम क्या कहा जाता था? तो फर्रुखसियर को यहाँ पे कहा जाता था घृणित कायर। फर्रुखसियर का उपनाम था घृणित कायर। बहादुर शाह प्रथम, इन्हें कहा जाता था शाह ए बेखबर। मोहम्मद शाह को कहा जाता था रंगीला बादशाह। और जो जहांदार शाह है इन्हें कहा जाता था लंपट मूर्ख, ठीक है। मोहम्मद शाह होता था यहाँ पे रंगीला बादशाह और जहांदार शाह को कहा जाता था लंपट मूर्ख। बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर और फर्रुखसियर को कहा जाता था घृणित कायर। ये एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं। नेक्स्ट है, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया? एक जो ये नादिर शाह था, ये नादिर शाह कहाँ था? ईरान का सम्राट था, ठीक है। तो ये ईरानी सम्राट था नादिर शाह, इसने दिल्ली पर आक्रमण किया। कब किया? ये किया 1739 ईस्वी में, ठीक है। ध्यान रखिएगा कब किया था? 1739 ईस्वी में। और जब ये दिल्ली पर आक्रमण करता है उसमें दिल्ली का शासक कौन होता है? तो उसमें दिल्ली का शासक होता है आपका मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करता है, ठीक है। और नादिर शाह ने जो काम किया उससे संबंधित बहुत, नादिर शाह ने आक्रमण किया वह इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि नादिर शाह ने क्या किया ये इंपॉर्टेंट होता है। और उस पर मैं आगे क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो यहाँ पर जो आंसर होता है आपका मयूर सिंहासन जो शाहजहां ने बनवाया था उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था आपका मोहम्मद शाह। अब ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कैसे बन जाता है? क्योंकि इसके टाइम पर क्या करता है? नादिर शाह आक्रमण करता है दिल्ली पर, ठीक है। और ये नादिर शाह जो है ये मयूर सिंहासन को और यहाँ पर जो कोहिनूर हीरा था मुगल सम्राटों के पास उसको लूट कर ले जाता है। तो नादिर शाह क्या करता है? मयूर सिंहासन जो शाहजहां ने बनवाया और कोहिनूर हीरा, उसकी कहानी बीच में आई थी, मैंने आपको शायद बताया नहीं, ये क्वेश्चन उससे नहीं बन पा रहा था। तो मयूर सिंहासन और कोहिनूर
हीरा। ठीक है, कोहिनूर हीरा इन दोनों को लूट कर ले गया था यहाँ पे ईरानी शासक नादिर शाह। इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। उसी के समय में नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में, और वो मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस भी कहा जाता था। ठीक है, इसका नाम दूसरा क्या है आपका? तख्ते ताउस। तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा को लूट के ले जाता है यहाँ से नादिर शाह। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आज आपको मुगल काल के करवा दिए। अगर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे तो आगे जब मैं आपको ये स्टार्टिंग वाला कराऊंगी बंगाल वाला, तो वहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिए। चलिए इन क्वेश्चन को पढ़ दिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।